मित्रों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधु ने 20 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव देवकुंड एक ऐसा गांव था जहां आज भी समय थमा हुआ लगता था। पत्थरों से बने घर, ढलान पर बसी झोपड़ियां और मंदिर की घंटियों की गूंज से गूंजता हर सुबह। यहाँ के लोग सीधे, सच्चे और धार्मिक थे, लेकिन एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी वो था अग्निपथ जंगल। अग्निपथ गांव के उत्तर में स्थित एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई अलौकिक शक्ति है जो सदियों से वहां की रक्षा कर रही है, और उन्हीं शक्तियों के डर से कोई भी उस जंगल के अंदर नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु का आगमन हुआ। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी और गेरुआ वस्त्रों में लिपटा हुआ वो साधु जैसे किसी और ही युग का प्रतीत होता था। वो सीधे जाकर मंदिर के पास बने खाली आश्रम में रहने लगा। लोगों ने पहले तो दूरी बनाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी वाणी और ज्ञान से प्रभावित होकर उसके शिष्य बनने लगे। गांव के बुजुर्ग उसे तपस्वी बाबा कहकर बुलाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि कोई सिद्ध पुरुष है। उसी गांव में एक 20 साल की लड़की रहती थी, गौरी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और गांव में उसकी सुंदरता और चंचलता की चर्चा आम थी। गौरी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह भी गांव के बाकी लोगों की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन गौरी मंदिर में पूजा के लिए गई और वहीं उसकी पहली मुलाकात हुई तपस्वी बाबा से। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग उठा हो। उस दिन के बाद से गौरी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो अक्सर मंदिर जाने लगी, अकेले जंगल की ओर देखा करती और घंटों एक ही जगह बैठी रहती। माँ बाप को पहले लगा कि शायद वो ध्यान करने लगी है, लेकिन फिर धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी। वो खाने से मुंह मोड़ने लगी और शरीर में अजीब चमक आने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद गांव के वैद्य ने कहा, गौरी गर्भवती है। ये सुनते ही जैसे गांव में तूफान आ गया। सबकी नजरें गौरी पर टिकी थीं। किसका बच्चा है ये? और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गौरी ने चुपचाप कहा, ये संतान तपस्वी बाबा की है। गांव वालों को जैसे सांप सूंघ गया। एक साधु जिसने धर्म और ब्रह्मचर्य की बात की थी, उस पर इतना बड़ा आरोप। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, जबकि कुछ लोग कहने लगे, हमेशा कहा था वो जंगल से आया है, जरूर कोई मायावी है। तपस्वी बाबा ने ना तो आरोपों का खंडन किया, ना ही उन्हें स्वीकार किया। वो बस शांत रहा, जैसे किसी तपस्या में लीन हो। गौरी कहती थी कि एक रात उसे सपना आया था जिसमें एक तेज रोशनी वाले रूप ने उसे छुआ, और जब उसकी आंख खुली वो मंदिर के पीछे पड़ी थी। उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना कि वो शक्ति किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। कुछ लोग कहने लगे कि गौरी पर कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन जो भी था, बच्चा तो उसके गर्भ में पल रहा था। एक रात गांव का एक लड़का आश्रम के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि बाबा हवा में बैठा ध्यान कर रहा है और उसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। वो डरकर भागा और सबको बताया। अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया था। एक जो बाबा को सिद्ध पुरुष मानते थे और दूसरे जो उसे एक मायावी तांत्रिक। गौरी के गर्भ में पल रहे बच्चे को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके शरीर में कोई थकावट नहीं थी। उल्टा उसकी त्वचा सुनहरी होती जा रही थी। वैद्य भी अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी बीच एआज तपस्वी बाबा ने गौरी के माता पिता को बुलाया और कहा, जिस संतान को गौरी जन्म देगी वो इस युग की काया बदल देगा, लेकिन इसके साथ ही विनाश भी होगा। देवकुंड गांव में अब चुप्पी थी, लेकिन वो साधारण चुप्पी नहीं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी हो। तपस्वी बाबा के वो शब्द, जिस संतान को गौरी जन्म देगी वो इस युग की काया बदल देगा, लेकिन इसके साथ ही विनाश भी होगा, हर किसी के दिल में घर कर गए थे। गौरी अब 6ठे महीने में थी। उसके शरीर में हो रहे बदलाव अब किसी प्राकृतिक गर्भावस्था से मेल नहीं खाते थे। उसकी आंखों की पुतलियां हल्के नीले रंग की हो गई थीं। जब वो बोलती थी तो आवाज में एक कंपन होता जो सामान्य नहीं लगता। गांव के कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते थे, बच्चे डर कर भागते थे, और सबसे बड़ी बात, उसके आसपास रहते हुए लोग अजीब तरह की ऊर्जा महसूस करते थे, जैसे कुछ अदृश्य मौजूद हो। एक रात उसकी मां ने देखा कि गौरी नींद में उठकर मंदिर की ओर चल रही थी।
वो नंगे पांव ठंडी जमीन पर चल रही थी और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। वो मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन नागकुंड के पास जाकर रुक गई। वहीं खड़ी होकर उसने धीरे धीरे एक अज्ञात भाषा में कुछ बुदबुदाना शुरू किया। ना तो संस्कृत, न हिंदी, वो कोई और ही भाषा थी जिसे कभी किसी ने नहीं सुना था। उसी समय तपस्वी बाबा आश्रम में अपने ध्यान कक्ष में बैठा था। उसके चारों ओर तांत्रिक आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में अग्निकुंड जल रहा था। उसके चेहरे पर गहराता हुआ तनाव दिख रहा था, जैसे वो किसी अंदरूनी संग्राम से गुजर रहा हो। समय निकट है, उसने बुदबुदाया। फिर उसने एक पुरानी ग्रंथ की एक प्रति निकाली, कालजयी सूत्र, जो अब तक सिर्फ मिथक समझी जाती थी। उसमें लिखा था, जब अग्नि और चंद्र का संयोग होगा तब धरती पर नया बीज बोया जाएगा। उस बीज से जन्मेगा एक ऐसा प्राणी जो न देव होगा न दानव, वो होगा परिवर्तन का वंशज। अब गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। सबसे पहले आवाज उठाई पंडित हरिनाथ ने, हमें इस साधु को गांव से निकाल देना चाहिए। गौरी का गर्भ उस जंगल की मायावी शक्तियों से उपजा है और हम किसी अनहोनी का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन तभी कुछ लोग बोल पड़े, और अगर वो सच में कोई दिव्य अवतार हो, क्या हम किसी चमत्कार को विनाश समझ बैठे हैं? विवाद बढ़ने लगा, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। इसी बीच गौरी की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कभी बर्फ की तरह ठंडा हो जाता तो कभी आग की तरह गर्म। कभी कभी उसके पेट पर जलते हुए निशान बन जाते, जो कुछ ही घंटों में गायब हो जाते। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी वृद्ध नारायण, जो वर्षों से चुप रहता था, एक दिन अचानक मंदिर पहुंचा। उसने पंडित को एक कागज सौंपा, एक पुराने ताड़पत्र की नकल। उस पर लिखा था, एक युग पहले भी अग्निपथ जंगल में एक बालक जन्मा था। माँ एक ग्रामीण कन्या और पिता एक अज्ञात साधु। उस बालक ने जन्म लेते ही बोलना शुरू किया था और कुछ ही सालों में लुप्त हो गया। वो अग्निपथ के भीतर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अग्निपथ उसे निगल गया था, वही अब लौट रहा है, नए रूप में। गांव वाले सिहर उठे, क्या इतिहास दोहराया जा रहा है? और अगर हाँ तो क्यों? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गौरी चुपचाप आश्रम पहुंची। वहां बाबा अकेले ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें खुलीं और उसने धीरे से कहा, तुम आ गईं। गौरी की आंखें चमक रही थीं। उसने बाबा की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे क्यों चुना? आप कौन हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें नहीं चुना, ये शक्ति खुद आई तुम्हारे भीतर। तुम उसकी वाहिका हो। तुम्हारा गर्भ एक द्वार है, एक द्वार जिससे वो आत्मा वापस आएगी जिसे युगों पहले अग्निपथ ने छुपा दिया था। गौरी की सांसें तेज हो गईं। तो ये बच्चा इंसान नहीं है, बाबा ने उत्तर दिया। वो इंसान से परे है, लेकिन वो खुद तय करेगा कि वो क्या बनेगा, रक्षक या संहारक। अग्निपथ जंगल, जो सदियों से शांत था, अब रात में अजीब आवाजें देने लगा था, जैसे कोई बड़ा प्राणी उसके भीतर चल रहा हो। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलती थीं और रात के तीसरे पहर कुत्ते रोने लगते थे। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने साहस कर जंगल में घुसने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मीटर अंदर जाते ही सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें सुबह पाया गया तो सब बेहोश थे और उनकी पीठ पर एक ही निशान था, त्रिशूल के आकार का जलता हुआ चिन्ह। अब गौरी 7वें महीने में थी। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी आई, सिर्फ एक दिशा से आती हवा, जो सीधी मंदिर की ओर जा रही थी। उसी दौरान मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गौरी, जो घर में थी, जोर से चीखी और तभी उसके पेट से तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। माँ बाप दौड़े तो देखा कि गौरी बेहोश है, लेकिन उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान था, ओम का। उसी समय आश्रम में तपस्वी बाबा तड़पने लगा। वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से निकला, वो आ रहा है, उसी के लिए मैंने युगों तक इंतजार किया है। दूसरे दिन गांव में एक और अजनबी आया, एक महिला, पूरी तरह सफेद वस्त्रों में, सिर पर चांदी की पट्टी और हाथ में एक छोटी सी माला। उसने सीधे मंदिर जाकर पंडित से कहा, मुझे उस कन्या से मिलवाइए जो दिव्य गर्भवती है। पंडित चौंका, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो इनकार न कर सका। उस महिला का नाम था देव्या और उसने दावा किया कि वो आकाश पुत्रियों की वंशज है, एक प्राचीन रहस्य जो आसमान और धरती के बीच की कड़ी बनाता है। देव्या ने गौरी को देखा और मुस्कुराई। ये केवल शुरुआत है, जब वो जन्मेगा तो धरती कांपेगी और अगर उसने सही रास्ता ना चुना तो अग्निपथ की आग इस बार सब कुछ भस्म कर देगी। देव्या ने एक भविष्यवाणी सुनाई,
उसके जन्म के दिन सूर्य और चंद्र एक साथ आकाश में होंगे, धरती लाल हो जाएगी और एक तीसरा स्वर गूंजेगा जिसे सुनकर हर प्राणी थर्रा उठेगा। तब उसका निर्णय होगा, वह रक्षक बनेगा या संहारक। देवकुंड गांव अब पूरी तरह से असमंजस में था। गौरी के गर्भ से जुड़े हुए रहस्यों ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। तपस्वी बाबा की मूक उपस्थिति, गौरी की अजीबोगरीब स्थिति और देव्या का आगमन, इन सब ने यह संकेत दे दिए थे कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है। गौरी अब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में तड़प रही थी। उसका शरीर जलता हुआ महसूस होता था और कभी कभी उसकी आंखों में ऐसी चमक होती थी जो किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी। एक रात जैसे ही चांद आसमान में पूर्णिमा के रूप में चमका, गौरी के शरीर में एक गहरी हलचल हुई। वह बिस्तर पर लेटी थी और उसके शरीर से तेज गर्मी निकलने लगी। जैसे ही उसकी चीख सुनाई दी, पूरा घर एक अजीब सी रोशनी से भर गया। तभी एक और चमत्कार हुआ। गौरी के पेट से एक तेज ध्वनि आई, जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। उसके बाद एक गहरी चुप्पी छा गई। उसकी आंखें फिर से एक बार चमकने लगीं और वह धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। तपस्वी बाबा, जो पिछले कुछ दिनों से शांत और गहरे ध्यान में था, अचानक अपनी समाधि से उठा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चिंता थी। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, समय आ गया है, गौरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। अब जो होगा वो होगा। गांव के लोग अब डर के बजाय उम्मीद और संकोच के साथ आश्रम की ओर बढ़े। हर कोई जानता था कि इस बच्चे के जन्म के बाद कुछ बहुत बड़ा घटने वाला था। क्या वह रक्षक बनेगा या संहारक, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, उसके जन्म के साथ दुनिया बदलने वाली थी। गौरी के पास पहुंचा तो देखा कि उसका शरीर और तेज जल रहा था। उसकी आंखों में आक्रोश और गहरी शक्ति थी, जैसे वह किसी अदृश्य ऊर्जा से भर गई हो। बाबा, क्या होगा? गौरी ने सवाल किया। उसकी आवाज में शांति और तनाव का मिला जुला एहसास था। तुम जान चुकी हो गौरी, अब तुम्हारा रास्ता तय करेगा वो बच्चा जो तुम्हारे गर्भ में है। बाबा ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, वह बच्चा ही है जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा। यदि तुम उसे संतान के रूप में जन्म देती हो तो वह इस संसार को बचा सकता है। अगर तुम उसे छोड़ देती हो तो वह उस शक्ति का हिस्सा बनेगा जो इस संसार को नष्ट कर सकती है। निर्णय तुम्हारा है। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी घेराबंदी हो गई। हर कोई अपने घरों में था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। चांद का प्रकाश अब बहुत तेज हो गया था और हर जगह एक अजीब सी ठंडक थी। गौरी के घर के पास एक चुप्पी छाई हुई थी और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। गौरी के माता पिता और कुछ चुने हुए लोग जो अब तक बाबा के शिष्य बन चुके थे, उसकी मदद करने के लिए वहां थे। और फिर जैसे ही आधी रात आई, गौरी ने एक जोर से चीख मारी और बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा जन्मा तो उसका शरीर पूरी तरह से सुनहरा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी त्वचा पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। जैसे ही वह रोया, उसकी आवाज ने धरती को हिला दिया। यह रोना किसी सामान्य बच्चे का नहीं था। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो समस्त संसार को चेतावनी दे रही थी। तपस्वी बाबा, जो सब देख रहा था, उसकी आंखों में डर और सम्मान दोनों थे। उसने धीमे से कहा, यह वही बच्चा है जिसे मैंने युगों से इंतजार किया था। यह समय का रक्षक है, लेकिन इसे सही रास्ता दिखाना होगा। तभी बच्चे की आंखें खुली और उसने पूरे कमरे को देखा। सबकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में गहरी धुंधली रोशनी थी जो जैसे किसी पुरानी शक्ति का संकेत दे रही हो। जैसे ही बच्चा गौरी के पास आया, अचानक गांव के बाहर से एक तेज आंधी चलने लगी। घने बादल आसमान को ढकने लगे और जमीन भी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी शक्ति जागृत हो रही हो। तपस्वी बाबा ने देखा और उसकी आंखों में एक डर था। उसने सबको इशारे से कहा, वो आ रहा है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा था। अचानक उस तेज आंधी से एक विशाल आकृति उभरी। यह आकृति पूरी तरह से आग और धुएं से ढकी हुई थी। उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थीं। उसने जैसे ही कदम बढ़ाया, गांव के दरवाजे तक हर चीज हिलने लगी। वह आकृति जो अब साफ दिखाई दे रही थी, कोई और नहीं बल्कि वही अग्निपथ था। वह प्राचीन शक्ति जिसने कभी भी इस धरती को निगलने का संकल्प लिया था। गौरी के बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उस आकृति की ओर देखा। उसके शरीर से एक तेज लाइट निकली और उस लाइट ने अग्निपथ को घेर लिया। अग्निपथ की आंखों में गुस्सा और भय दोनों थे। तपस्वी बाबा ने कहा, यह बच्चा वही है जो इस दुनिया को खत्म करने के लिए आया था।
लेकिन अब यह उस शक्ति का सामना करेगा जिसे यह जानता है। दोनों शक्तियां अब आमने सामने थीं। अग्निपथ ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और गांव के ऊपर एक तेज तूफान छोड़ दिया। लेकिन बच्चे ने अपनी छोटी सी हाथ की ओर इशारा किया और उसके बाद पूरी दुनिया में एक शांतिपूर्ण माहौल बन गया। अग्निपथ की शक्ति खत्म होने लगी। यह संघर्ष बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बच्चे ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। अग्निपथ, जो कभी अजेय था, अब नष्ट होने के कगार पर था। अग्निपथ ने अपनी शक्ति को खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी आंखों में डर की झलक दिखी और उसने अंत में कहा, तुम जीत गए हो, लेकिन क्या तुम अपने भविष्य को बदल सकोगे? अचानक बच्चे ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी शांति छा गई। अग्निपथ की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। गांव में हर कोई शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गौरी और उसका बच्चा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने एक नया युग था, जिसमें शक्ति और शांति का संतुलन रखना होगा। तपस्वी बाबा ने अपना चेहरा उठाया और कहा, यह लड़ाई केवल शुरुआत थी, अब असली संघर्ष शुरू होगा। लेकिन वो सवाल जो सभी के दिलों में था, क्या यह बच्चा रक्षक बनेगा या संहारक? क्या उसे अपने अस्तित्व का सही उद्देश्य समझ में आएगा? समय ही इसका उत्तर देगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।